जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है जब भी गुरु जी हमें दर्शन देते हैं तो हमें कितनी खुशी मिलती है। हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, आज अपना अगला सत्संग मैं गुरु जी के आदेश से ही आप सबके सामने शेयर करने जा रही हूँ। एक स्पेसिफिक रीज़न है कि मैं इस चैनल पर ही क्यों ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। वो रीज़न ये है कि आज सुबह ही मैंने इसी चैनल पर सत्संग सुना था जिसमें गुरु जी ने मुझे बताया था कि वो अपने दर्शन देने के लिए मेरे पास आएंगे और मैं उन्हें पहचान लूँ। और सत्संग सुनने के बाद ही कुछ पल बाद ही मुझे बाहर एक गौ माता के दर्शन हुए। भूरे रंग की डार्क भूरे रंग की वो गौ माता जी थी और एकाएक मुझे उनकी आवाज़ आई और मेरे पास कुछ ब्रेड के पीसेस रखे थे। मैं नीचे जाके उनको दे आई। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद गाय माता जी को कुछ प्यास भी लगी होगी, तो मैं वापस ऊपर आके पानी लेने आई, पर तब तक वो आगे बढ़ चुकी थी। मैंने अपनी बालकनी से नीचे झाँक के भी देखा तो वो जा रही थी और फिर मैंने सोचा शायद मेरी सेवा यहीं तक गुरुजी ने उनके लिए लिखी थी कि मैं उन्हें कुछ खिला पाऊँ। ऊपर आने के बाद भी मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था कि ये गौ माता नहीं गुरुजी ही थे। कुछ पल बाद जब मैंने उन्हें बालकनी से देखा जाते हुए, मैं अंदर आई तो मुझे ये बात रियलाइज़ हुई कि अभी कुछ टाइम पहले ही तो मैंने मैसेज सुना था गुरुजी का जिसमें उन्होंने कहा था कि वो मुझे दर्शन देने आएंगे और वो एक्चुअली में मुझे दर्शन देने आए। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं इतनी खुश हुई, मुझे अपने ऊपर इतना नाज कह सकते हैं हुआ कि मेरे जैसे इंसान को, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा खास हासिल नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। मैं सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ और मैंने ऐसे कोई स्पेशल भी नहीं किया, फिर भी गुरुजी ने मेरे जैसे इंसान को दर्शन दे दिए। सबसे पहले तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, फिर मैंने उनसे सॉरी भी बोली कि गुरुजी पापा मैं उस टाइम आपको पहचान ही नहीं पाई, उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना है कि उन्होंने मुझे दर्शन दिए, मेरे जैसे इंसान को दर्शन दिए और तसल्ली से दिए। एक बार जो मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ यहाँ पे वो ये है कि मुझे गायों से थोड़ा फोबिया कह लीजिए है। मैं सेवा सबकी करना चाहती हूँ, हर तरह के तरीके के जानवर, पशु पक्षी सबके लेकिन मेरे को थोड़ा डर लगता है। डॉगीज़ और कैट से मुझे डर नहीं लगता, मुझे गौ माता से ज़रूर लगता है। पर आज जब मैं उन्हें ब्रेड खिला रही थी तो अपने आप ही एक कॉन्फिडेंस था कि मैं उन्हें हाथ से खिलाती हूँ, देखा जाएगा। तो वैसे तो मैं जनरली नीचे रख देती हूँ रोटी हाथ जोड़ के कि मैं नहीं खिला पाऊँगी और मैं यही करती हूँ, लेकिन आज मैंने हिम्मत करके ब्रेड उन्हें अपने हाथ से खिलाई और उन्होंने खाई भी। एक आध ब्रेड नीचे गिर गई थी, वो उन्होंने उठा के खा ली। पर वो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस, मेरा सत्संग ये हुआ, वो मन को इतनी खुशी दे के गया है, इतनी सेटिस्फैक्शन दे के गया है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हाँ संगत जी, अगर गुरुजी कुछ कहते हैं तो वो ज़रूर पूरी करते हैं। गुरुजी के दरबार में ना तो देर है और ना ही अंधेर है। देर तो बिल्कुल है ही नहीं। इंस्टेंटली गुरुजी की जो कई बातें पूरी होती हैं। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, मुझे सफ़ेद कबूतर के दर्शन मिले हैं। मैं कहीं जाती हूँ तो नंबर की ब्लेसिंग मिली हैं, जैसे 77 777, एंजल नंबर्स 11 22 44 ऐसे मुझे मिलते रहते हैं जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ। और मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं गुरुजी को अपने साथ लेके जाती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ ही चलिएगा और मेरे साथ ही आइएगा। यकीन मानिए, अगर गुरुजी आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं और आप अपने आप को उनकी संगत बना पाए हैं तो ज़िंदगी भर आपका उनका साथ रहेगा। ये बंधन कभी नहीं टूट सकता और ये बंधन भी नहीं है, ये एक तरीके का रिलेशन है जो अपने परम पिता से आप बना सकते हैं।
बस यही मेरा छोटा सा सत्संग था जो मैं शेयर करना चाहती थी और इसी चैनल पे करना चाहती थी, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मुझे गुरुजी का मैसेज आज सुबह आया था। आज सुबह यानी 22 मार्च सुबह मैंने ये मैसेज सुना था। और जो ये सत्संग शेयर करती हैं अपने चैनल पे, उन आंटी जी को भी मैं हाथ जोड़ के शुक्रिया कहना चाहती हूँ। आप बहुत अच्छे अच्छे सत्संग शेयर करते हैं और सत्संग करने के बाद, शेयर करने के बाद जो आप हमें गुरुजी के बारे में बातें बताते हैं, जो भी चीज़ आप उनके बारे में बताते हैं वो बहुत हेल्पफुल होती है और कहीं ना कहीं वो गुरुजी के और करीब ले आती है हमें। आप जो सेवा कर रही हैं वो बहुत बहुत अच्छी सेवा है, कृपया ऐसे करते रहिएगा। बस यही मेरा सत्संग था। सत्संग बोलने में अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी। मैं बस गुरुजी से यही प्रार्थना, यही अरदास करना चाहती हूँ कि वो हम सब पर, अपनी संगत पर, जो उनकी संगत नहीं भी है उन पर, आंटी जी पर, जो ये चैनल पे सत्संग शेयर करती हैं, उन सब पे अपनी मेहर यूं ही बनाए रखें। जय गुरुजी। बस मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, जब तक हम गुरु जी के दर्शनों को समझ नहीं पाएंगे, हमें भी ऐसी खुशी कभी नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमें गुरु जी के दर्शन को समझना आना चाहिए कि गुरु जी हमें कब कौन सा मैसेज समझा रहे हैं, किस तरीके से हमें दर्शन दे रहे हैं। जिस दिन हम ये चीज़ समझ जाएंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि गुरु जी हमेशा हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते रहेंगे, हर पल हमारे साथ रहेंगे। इसलिए हमें गुरु जी के दर्शनों को समझना आना चाहिए ताकि गुरु जी की प्रेजेंस हम भी फील कर सकें और हर पल हम अपने आप को ब्लेस्ड फील करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।